28 जनवरी रात के तकरीबन 1:30 बज रहे होंगे। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए करोड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। तभी संगम तट के एक घाट पर भगदड़ मची और भगदड़ में 20 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि 50 से ज्यादा श्रद्धालु लोग घायल हो गए। इस मामले को लेकर सीएम योगी को दिन में 4 बार पीएम मोदी को फोन करना पड़ा। कॉल के दरमियान सीएम ने कहा मैटर कंट्रोल में है। तो सवाल, क्या सचमुच सब कंट्रोल में है? क्योंकि मेला समापन में अभी 28 दिन बाकी हैं। और सवाल ये भी कि इतने बड़े इंतजाम के बावजूद प्रशासन से कहां चूक हुई? भगदड़ की मेन वजह क्या थी? इन सभी सवालों के जवाब पर आएंगे। इससे पहले कुंभ मेले की भगदड़ की वो कहानी भी जान लेते हैं जिसमें तकरीबन 1000 श्रद्धालुओं की जान गई। कहा जाता है कि उस दौरान इतनी लाशें थीं कि वहां लाशों का टीला बनाना पड़ा और टीले में आग लगा दी गई। इसके लिए विपक्ष ने नेहरू को दोषी भी ठहराया। दोषी इसलिए नहीं कि वो उस समय देश के पीएम थे, बल्कि मामला इससे कहीं ज्यादा संगीन था। साल था 2019। पीएम मोदी कौशाम्बी में अपने एमपी कैंडिडेट विनोद कुमार सोनकर के लिए जनसभा कर रहे थे। इस दौरान 1954 के कुंभ का भी जिक्र हुआ। जिक्र में कहा गया कि पंडित नेहरू के कुंभ में आने से भगदड़ मच गई थी, हजारों लोग मारे गए थे, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए उस समय की मीडिया ने खबरों को दबा दिया। कहीं खबर छपी भी तो वो 1-2 कॉलम के किसी कोने में। तो क्या सचमुच नेहरू के आने से भगदड़ मची थी? यह मामला कुछ और था। दरअसल साल 1954 में आजाद भारत का पहला कुंभ मेला था, लिहाजा सरकार अपने स्तर पर कुंभ की तैयारी कर रही थी। संगम के करीब ही अस्थायी रेलवे स्टेशन बनाया गया था। बड़ी संख्या में टूरिस्ट गाइड अपॉइंट किए गए थे। लेखक पीवी राजगोपाल अपनी किताब में नेहरू का साया था में लिखते हैं, उस रोज मौनी अमावस्या थी। लाल बहादुर शास्त्री चाहते थे कि पंडित नेहरू प्रयाग जाएं और कुंभ में स्नान करें। उन्होंने नेहरू से कहा, इस प्रथा का पालन लाखों लोग करते आए हैं, आपको भी करना चाहिए। नेहरू ने जवाब दिया, मैंने तय कर लिया है कि नहाऊंगा नहीं। पहले मैं जनेऊ पहना करता था, फिर मैंने जनेऊ उतार दिया। ये सच है कि गंगा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। गंगा भारत में लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा भी है, लेकिन मैं कुंभ के दौरान इसमें स्नान नहीं करूंगा। राजगोपाल पीवी लिखते हैं, उस रोज सुबह नेहरू नाव में बैठे, उनके परिवार के लोग भी साथ थे। सभी ने संगम में डुबकी लगाई, लेकिन नेहरू ने स्नान तो दूर, खुद के ऊपर गंगा का पानी तक नहीं छिड़का। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट एनएन मुखर्जी 1954 के कुंभ में मौजूद थे। 1989 में मुखर्जी की आंखों देखी रिपोर्ट छायाकृति नाम की हिंदी मैगजीन में छपी। मुखर्जी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद एक ही दिन संगम पहुंच गए। ज्यादातर पुलिस और अफसर उनकी व्यवस्था में व्यस्त हो गए थे। वीवीआईपी कल्चर मेंटेन करने के लिए स्नान करने वाले घाट पर बैरिकेड लगाकर हजारों लोगों को रोका गया, जिसके बाद बैरिकेड के उस पार जन सैलाब उमड़ गया। इसी बीच नेहरू और राजेंद्र प्रसाद की कार त्रिवेणी की तरफ से आई और किला घाट की तरफ निकल गई। जब नेहरू और बाकी वीवीआईपी लोगों की गाड़ी गुजर गई तो बिना किसी प्लान के भीड़ को छोड़ दिया गया, जिसके बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। चारों तरफ से मुझे बचाओ की चीख गूंज रही थी। सरकार ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए कहा कि बस कुछ भिखारी मरे हैं, लेकिन अगले दिन फोटो जर्नलिस्ट मुखर्जी ने जलाई गई लाशों की फोटो छाप दी। उन्होंने पुलिस की आंखों में धूल झोंककर तस्वीरें खींच ली थी। छपी हुई तस्वीर देखने के बाद उस समय के यूपी के सीएम गोविंद बल्लभ पंत ने दांत पीसते हुए कहा, कौन है ये फोटोग्राफर? ऐसे 1954 के हादसे की तुलना 28 जनवरी की रात वाले से किए जाए तो दोनों में एक बात कॉमन निकल के आएगी। 1954 में जब हादसा हुआ तब भी मौनी अमावस्या थी और अब भी मौनी अमावस्या ही है। दरअसल महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर संगम स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। हिंदी में मौन का मतलब है शांत या चुप रहना। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर चिंतन करने का संकल्प लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वाणी में भी सुधार होता है। मौनी अमावस्या से जुड़ी इतनी बातें हैं, इसलिए इस हादसे के तार मौनी अमावस्या से ही जुड़े हुए हैं। बात यह भी है कि मौनी अमावस्या की वजह से ज्यादातर पांटून पुल बंद थे, जो पानी पर तैरता है, और हवा से भरे बड़े कंटेनरों को पॉन्टून कहा जाता है। तो पांटून पुल बंद होने के कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। ये देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। संगम नोज पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिल पाया। वो एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। भगदड़ के बाद प्रशासन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज भीड़ को छांटकर घायलों को अस्पताल पहुंचाना था। 30 से ऊपर एम्बुलेंस सायरन और हूटर बजाती जब निकली तो भीड़ किसी अनहोनी की आशंका से कांप गई। भीड़ इसके बाद भी संगम नोच पर जाती रही। प्रशासन के भी हाथ से मामला निकलता दिख रहा था। यही कारण रहा है कि साहब बीच बीच में भी कई बार भगदड़ जैसा माहौल बनता गया।
समाचार एजेंसी IANS के साथ बातचीत में भगदड़ में घिरी रही एक महिला ने दावा भी किया है कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से अपील की कि वो उन्हें बचाएं, लेकिन प्रशासन से उन्हें कोई बचाने ही नहीं आया। भगदड़ मचने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से संगम नोस ना जाने की अपील की। अपील में कहा कि वो यहाँ पहुँचने की कोशिश ना करें और जिस घाट पर हैं वहीं स्नान करें। संगम नोस वो जगह है जहां गंगा और यमुना नदी का मिलन होता है। यही वजह है कि यहाँ श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ होती है। यहाँ दोनों नदियों का पानी अलग अलग रंग में दिखाई देता है। यमुना का पानी जहाँ हल्का नीला होता है, वहीं गंगा का पानी हल्का मटमैला दिखाई देता है। यहाँ आकर यमुना नदी समाप्त हो जाती है और गंगा में मिल जाती है। 13 जनवरी से शुरू हुए कुंभ मेले में 6 अमृत स्नान होने हैं, जिनमें से 2 ऑलरेडी हो चुके हैं, जबकि तीसरा अमृत स्नान बुधवार को भगदड़ के बाद अखाड़ा परिषद ने तो पहले ही अमृत स्नान करने से इनकार कर दिया था। बाद में हालात सामान्य होने के बाद अमृत स्नान के लिए राजी हो गए। चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी, 5वां अमृत स्नान 12 फरवरी और छठा एवं अंतिम अमृत स्नान 26 फरवरी को होना बाकी